हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग 2-3 बार पेपर में आ चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं, क्योंकि एक दो सालों में पूछा नहीं गया है और 2-3 सालों में ये इसे रिपीट करते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। छोटा सा डेरिवेशन है और दो थ्योरी हमने लिख दिए हैं। इनमें आपको जो भी सरल थ्योरी लगे उसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और आपको पेपर में एक ही थ्योरी लिखनी है अथवा करके दूसरी नहीं लिखनी है। तो इसमें थ्योरी में क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके फिगर से समझेंगे कि क्या कह रहा है। तो फिगर में दिया गया है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र है। अब इसके इस बिंदु पर रखे परीक्षण, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, तो यहाँ पे ये बिंदु हम मान लेते हैं। इस बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया है। क्यू नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल, अब यहाँ पे क्यू नॉट पर एक वैद्युत बल लग रहा है जिसे हमने एफ से डिनोट कर दिया। ये वैद्युत बल लग रहा है, एफ से डिनोट कर दिया। तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, अब इस वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसके अनुपात को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई बराबर एफ अपन क्यू नॉट हो जाएगा। यही इसका फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी दूसरी देख लेते हैं थ्योरी में क्या कह रहा है। तो दूसरी थ्योरी में कह रहा है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, तो यहाँ पे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल, एकांक परीक्षण आवेश है, तो ये एकांक परीक्षण आवेश है, इस पर ये वैद्युत बल लग रहा है, एफ बल लग रहा है। लगने वाले वैद्युत बल को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसे ही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यही दोनों डेफिनेशन सेम ही है। आप इन दोनों में से किसी एक को तैयार कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब इसके डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। तो डेरिवेशन में दिया हुआ है कि यह एक सदिश राशि है। अगर इसकी राशि पूछती है वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती है, यानी कि ये प्लस से माइनस की ओर जाता है। इस तक जैसे यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये प्लस से माइनस की ओर जाएगी। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसा कि हमने चित्र में बताया था आपको, ये इसका चित्र है। तो हमने आपको चित्र में बताया था कि वैद्युत बल परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो वैद्युत बल को एफ से और परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से डिनोट किया गया है। तो यही इसका फॉर्मूला है। तो ये इसका वेक्टर रूप है। यहाँ से आप वेक्टर हटा देंगे तो इसका सिंपल वाला रूप आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सिंपल फार्मूला लिखने के लिए इसे वेक्टर हटा देंगे यहाँ से। अब यहाँ से जब वेक्टर हटेंगे तो यहाँ पे एफ का फार्मूला हम रख देते हैं। तो एफ का फार्मूला क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। तो वहाँ पे होता है Q1 और Q2 अपन आर स्क्वायर। तो हमने Q1 और Q2 को मान लिया, Q1 को मान लिया है Q और Q2 को मान लिया है Q नॉट। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे Q नॉट कट जाएगा, ये Q नॉट कट जाएगा। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ये Q बचा हुआ है तो Q हो जाएगा और आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब इसका सदिश रूप देख लेते हैं। सदिश रूप में ई के ऊपर वेक्टर लग जाएगा और सदिश रूप में ई के ऊपर वेक्टर लग जाएगा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा और Q अपन आर स्क्वायर हो जाएगा और डॉट करके आर के ऊपर कैप लग जाएगा, आर कैप हो जाएगा। तो इसका सदिश रूप है। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक इसका होगा न्यूटन अपन को, इसका मतलब होता है न्यूटन और आर स्क्वायर का होता है कूलम। तो यहाँ पे इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा उसे देख लेते हैं। तो मात्रक में न्यूटन अपन कूलम लिख सकते हैं N/C, और विमा के लिए N की विमा होती है mLT-2 और C की विमा होती है AT। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में कर देंगे। ये पूरे जितनी भी विमाएँ होती हैं बड़े ब्रैकेट में आपको करनी होती हैं। अब इसके टोटल विमा निकालने के लिए यहाँ पे mLT और -2, अब ये उठकर इधर जाएगा तो यहाँ पे जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। जब ये उठकर इसके बराबर में ऊपर जाएगा, ये उठकर तो ये माइनस में हो जाएंगी दोनों में। तो यहाँ पे
a-1 और t-1 बड़े ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो अब इन दोनों को गुणा कराने पे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, t-2 है यहाँ पे और t-1 है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे t-3 हो जाएगा और a-1 ये इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये इसकी विमा हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा mlt-3a-1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको पीछे का स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। अब आप यहाँ पे डिफिनीशन का स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों में से आप कोई भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ पे बचता है सदिश रूप। अब तो आप सदिश रूप का भी स्क्रीनशॉट ले लें। सदिश रूप कभी कभी पूछ देता है, ज़रूरी नहीं होता है आपको लिखना, कभी कभी पूछ देता है तो आपको लिख देना होगा। तो इससे अगर आपने कूलाम का नियम नहीं देखा है तो आपको ये यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि एफ की जगह पे 1/4 और क्यों नॉट आर स्क्वायर कहाँ से आया। तो इससे पहले आप जाकर हमारे आप सर्च में डालेंगे वेलबींग और बाई कूलाम का नियम बाई वेलबींग डालेंगे तो हमारे चैनल का वीडियो आ जाएगा, तो आप उससे जाकर देख लेंगे, फिर आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।